लोग कहते हैं कि मोहब्बत जिंदगी बदल देती है, मिल जाए तब भी और अगर ना मिले तब भी। इस कहावत की गहराई बस इतनी है कि अगर मन सच्चा तो सब अच्छा। और आज की कहानी इसका एक हसीन पहलू दर्शाती है। हाय, आई एम प्रिंस नरूला और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 9। और आज की कहानी है सुरजीत और चंचल की। Why haven't you done your homework? बॉलीवुड के गाने पे ठुमका तो तुरंत लगाती हो, बट इंग्लिश के स्पेलिंग्स नो। सॉरी दीदी, कल होमवर्क पक्का करके आऊंगी। आई स्वेयर। आई स्वेयर। स्वेयर की स्पेलिंग आती है? ठीक है, कल कर लेना। ओ आजा पुत्र, आजा आजा। ओ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। मैडम ये चंचल है, मेरी भांजी। ब्यूटिफुल बट नो पर्सनैलिटी। बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। You know what we are talking about? You know what do you mean by personality? वैसे तो मैडम जी ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, पर पटपट बोल नहीं पाती है। वो क्या है जी, गांव के स्कूल से पढ़ी है ना, तभी तो ਤੁਹਾਡੇ पास लेके आ गया जी, जिससे कि ये इंग्लिश और यहाँ के शहर के तौर तरीके सीख लेगी, तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी और खुद के लिए कमा भी पाएगी। आओ बैठो। हाँ बैठो बैठो। ऐसे नहीं, सीधे बैठो और पैरों को ऐसे, यूं। हाँ, कॉन्फिडेंस का मतलब समझती हो? सर उठा के रखा करो बेटा। लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करो, गुरूर से नहीं, खुददारी से। तुम किसी से कम नहीं हो। आंखें ऊपर उठाओ, डर से आंखें मिलाओ, डर अपने आप छोटा हो जाएगा। इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। खाना खाया? तुम्हारी शक्ल साफ बता रही है कि तुमने कुछ नहीं खाया। अच्छा एक काम करो, अंदर जाओ, अंदर हमारी नौकरानी है, वो तुम्हें खाना दे देगी। माला जी, इसके लिए दो क्रिस्पी चिकन बर्गर बनाना। जाओ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो माला से कह देना। ओए पुत्र, मैडम जी ना बहुत वधिया लेडी है। अब तुझे ना उनका सारा कहना मानना होगा। जीवन में कुछ बनना है ना, जा।
नाइस। चंचल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। जी? मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, लंदन से आ रहा है। उसका दुबई में एक बहुत बड़ा होटल है। उसे एक स्मार्ट लड़के की जरूरत है जो उसका काम संभाल सके। एंड यू नो व्हाट, मैंने उसे तुम्हारा नाम प्रपोज किया है। बिकॉज आई थिंक यू आर रेडी नाउ। नहीं दीदी, अभी कहाँ, मैं तो ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिंदगी में जो हम करते करते सीखते हैं। ये पर अरे नथिंग टू वरी एट ऑल। सुजीत, गुमा थोड़ा अर्जेंट आना पड़ा, थोड़े पेपर साइन करवाने थे। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुको। चंचल बेटा, एक काम करो, तुम किचन में जाओ और माला की हेल्प करो। विल टॉक लेटर। जी ठीक है। नो नो, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। बोलो, यस मैम, आई विल डू सो। यस मैम, आई I will do so. I will do so. हाँ ठीक है, तुम जाओ जाओ जाओ। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है सुरजीत, इन लड़कियों से बात मत किया करो। जानता हूँ माँ, उसकी बस थोड़ी सी हेल्प ही तो कर रहा था। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? ये इस तरह की लड़कियां जानबूझ के लड़कों के सामने आए 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 करती हैं ताकि तुम जैसे बेवकूफ लड़के अपनी बिल इनके नाम पर। अच्छा, ये रही आपकी बिल, अब जल्दी से इस पे साइन कर देना, मैं आपसे बाद में ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक ठीक है। अभी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मुझे कुछ बुक्स उठानी है। ये लीजिए भाई। लेकिन तुमसे मैंने जो कहा उस पे तुम ध्यान देना। इन लड़कियों के साथ तुम्हें ज्यादा फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं। समझ आया? जैसा आप कहें माँ। अब मैं जाऊँ? बाय। Love, story by E. Rich Sehgal. Sehgal. E. Rich Sehgal. Love story by E. Rich Sehgal. E. Rich Sehgal. Love story by भटिंडा से द फेमस ईरिच सहगल साहब। ईरिच सहगल नहीं, एरिक सेगल। बुक्स पढ़ने का काफी शौक है तुम्हें, कौन कौन सी पढ़ी? प्रेमचंद जी की गोदान और रविंद्रनाथ जी की गौरा। सारी हिंदी में? हाँ, पर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छी है, दीदी लेकर आई थी मेरे लिए। कुछ इंग्लिश में ओरिजिनल पढ़ा है? हाँ, एक I was always scared of being रिजेक्टेड। I was always scared of being Accepted for the wrong reasons. Not bad. अच्छा, इसका मतलब समझ आया तुम्हें? तमन्ना ले गई मुझे पक्के मकान की ओर और मैं गांव के कच्चे मकान से भी हाथ धो बैठी। वाह! पर ये मॉम ने नहीं सिखाया हुआ है ना? नहीं, ये मैं खुद ही आपको समझ आया। हाँ। अच्छा, ये छोड़ो, कहाँ से आई हो? अमृतसर। अमृतसर। मॉम डैड? नहीं है। अच्छा, किस लिए आई हो? वो मैं आती हूँ।
अगर इसे कॉफी पसंद है और मैंने चाय के लिए पूछ लिया तो मना कर देगी ना। कोई बेहतर आइडिया निकालना होगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, थर्सडे तक वापस आ जाऊंगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो माला से कह देना। तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्म कल तक आ जाएगा। अगले महीने तुम्हारे एग्जाम्स हैं। देखते ही देखते तुम्हें डिग्री मिल जाएगी। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आई विल वर्क हार्ड। थैंक यू दीदी। सो नाइस। तुम्हारा बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस देख के मुझे अच्छा लगा, लेकिन ध्यान रखना ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए। मैडम गाड़ी तैयार है। हाँ चलो। माँ आप तैयार है? हाँ मैं तैयार हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। चलो। जिन बातों के बारे में कहा उनका ध्यान रखना। जी। दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। ओके, टेक केयर। बाय बाय। मिलते हैं। बाय। टी या कॉफी? कॉफी। कॉफी? कौन सी कॉफी? कैपेचिनो, मोकाचिनो, लाटे या एक्सप्रेसो? अब फिल्टर वाली। फिल्टर कॉफी। अच्छा, आपको कैसी कॉफी पसंद है? जिसमें बहुत सारा दूध हो और बहुत सारी चीनी हो। बहुत सारा दूध और बहुत सारी चीनी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने तरीके की कॉफी बना के लाता हूँ। ओके। ऑलराइट। कॉफी? थैंक यू। मोस्ट वेलकम। फिल्टर वाली नहीं है, स्पेशल कॉफी। चीयर्स। हाँ ये कितनी कड़वी है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। ये देखिए मल्होत्रा साहब, एकदम कमसिन कली है। इस रेट पे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगली बार मेरे पास कुछ सस्ता माल आया तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी।
सस्ता माल चाहिए होता तो आपके पास क्यों आते? मैंने क्लाइंट को यही फोटो दिखाई थी, लड़की पसंद आई उसे। आपने ही तो कहा था, इंग्लिश सिखाया है आपने, चाल चलन सिखाया है। भाई हमारे बिजनेस में तो क्लाइंट ऐसी ही लड़कियां प्रिफर करते हैं। इस बात की तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे पर्सनली ट्रेन किया है। बस डिग्री मिलते ही पेपर वर्क रेडी हो जाएगा, आप सिर्फ पैसे दीजिए, लड़की आपकी। आपके साथ ना मैडम जी डील करने का यही फायदा है, पेपर वर्क एकदम क्लियर होता है, भाई शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये मदन लाल जी हैं, इनका मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर ले लीजिए, डील इन्हीं के नाम पे होगी। ओह। और हाँ, जैसे ही लड़की मुल्क से बाहर गई, ना आप मुझे जानते हैं और ना मैं आपको। आई डोंट वॉन्ट एनी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। ओके। आई थिंक इट्स क्लियर। यस। And the deal is done. Done. Excuse me, one chocolate ice cream cone, please. And for you? I'll have a little from you. Little nahi, I'll have some from you. वैसे मुझे लगता है Thank you. मुझे तुमसे ट्यूशन लेनी पड़ेगी इंग्लिश की। नहीं, वो बस दीदी है ना, उन्होंने ही सिखाया। मैं हेल्प करूं? हाँ। ई। हाँ। Thank you. मोस्ट वेलकम। ठीक है। अच्छी आइसक्रीम है, काफी। पहले कभी किसी ने किया नहीं तो। हाँ, इम्पॉसिबल। तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्या? वैसे मेरी भी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। खैर ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन? मेरे कोई भाई बहन नहीं है, पापा को भी देखा नहीं, और माँ जब मैं छोटी थी ना, तब से लेके अब तक बस दूसरों के घरों में काम करती थी और फिर मुझे पढ़ाती थी, और उन्होंने ऐसे ही बड़ा किया। और फिर पिछले साल माँ भी गुजर गई, तब से मामा जी के साथ ही, पर कब तक रहूंगी ना उनके साथ। इसलिए सोचा कि अगर नौकरी मिल जाएगी तो कहीं मैं अगर कुछ, पर मुझे इंग्लिश नहीं आती थी ना, तो कभी नौकरी भी नहीं मिली। दीदी ने इंग्लिश सिखाई, तौर तरीके सिखाए, और तुम जानते हो
दीदी ने ही मेरी दुबई में एक जॉब लगाई है। दुबई में कैसा काम? वो तो पता नहीं। हाँ, उनकी कोई फ्रेंड है मिस्टर मल्होत्रा, उन्हीं का कोई होटल है और उसके हेल्प के लिए उन्हें कोई लड़की चाहिए थी, तो दीदी ने मेरा नाम सजेस्ट किया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी घर चलते हैं। क्यों? अभी तो मौसम इतना अच्छा हुआ है, थोड़ी देर टहल ले प्लीज। वो अभी फिर कभी आते हैं, अभी चलते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ? नहीं थैंक यू। कहाँ गई? कहा था ना मैंने कि रात को बाहर मत जाना। कहा था मैंने कि अपनी पढ़ाई में ध्यान देना। किसकी इजाजत से बाहर गई? गो टू योर रूम राइट नाउ। तुमसे मैं कल बात करूंगी। चंचल, चंचल। सुरजीत, तुमसे तो मैं अभी बात करूंगी। I want to talk to you right now. मेरे कमरे में आओ अभी। हंसा लिया ना उसने। कहा था ना मैंने तुमसे कि इस तरह की लड़कियों से दूर रहो। आप चंचल के साथ क्या प्रॉब्लम? इस तरह की लड़कियों में यही प्रॉब्लम होता है, जहाँ अमीर लड़का देखा नहीं बस अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर देता, और तुम जैसे बेवकूफ लड़के इनकी बातों में भी आ जाते। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ये होने नहीं दूँ। माँ, चंचल ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मुझसे बेहतर जानते हो? इन लड़कियों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने इन्हें ट्रेन किया है। किस चीज के लिए ट्रेन किया है आपने इनको? What do you mean by that? नहीं, मुझे समझ नहीं आता, ये लड़कियां ट्रेन होने के बाद गायब कहाँ हो जाती हैं? You are not supposed to ask me these kind of questions. नहीं माँ, आज आपको मुझे बताना ही होगा। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे आज तक कभी नहीं बताया, लेकिन आज आपको मुझे बताना पड़ेगा ये लड़कियां ट्रेन होने के बाद जाती कहाँ पे हैं। तुम एक बाजारू लड़की के लिए मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। You can't talk to me like that. समझे? बाजारू लड़की? कहीं इसलिए आप उसे दुबई तो नहीं भेज रही? सुरजीत, बात सुनो मेरी। सुरजीत अपनी माँ पर विश्वास करेगा, या फिर चंचल की तरफ जो उसका झुकाव है या फिर उसका दिल कह रहा है उस सच्चाई की तरफ जाएगा। प्यार और मोहब्बत की ताकत है विश्वास। आइए देखते हैं कि सुरजीत किस पर विश्वास करे।
मकसद हो गया तुम्हारा पूरा? जब आई थी तब कितनी सीधी सादी भोली भाली सी थी। मुझे क्या पता था कि इतने दिनों से सांप को दूध पिला रही थी। और पता है, आज उसी सांप ने मुझे डस लिया। प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके वजह से हूँ। आपके और सुरजीत के बीच में जो बातें हुई, जो अब सॉरी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। जा रही है? कहाँ जा रही है? ये मेरा घर है। यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते वहां हैं जहां मैं चाहती हूँ। देख, अब गलती तो तुझसे हो गई, तो अब सजा भी मिलेगी, लेकिन सजा मैं डिसाइड करूंगी। बहुत नाज है ना तुझे अपनी इस खूबसूरती पे? तेरा चेहरा ऐसा दागो दाग कर दूंगी ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी तू। और जाने की बात तो तू कहे नहीं। कहाँ जाएगी? तुझे तो मैंने तेरे मामा से खरीदा है, इतना खर्चा किया है मैंने, और अब वसूली का टाइम आया, तू जा रही है? आप क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है तुझे कि तू समझना ही नहीं चाहती। एक सुरजीत क्या, तुझे तो मैं कई सुरजीत दिलाऊंगी। घबरा मत, तेरे इस खूबसूरत चेहरे को कुछ नहीं करूंगी। कम से कम तब तक तो नहीं करूंगी जब तक मुझे इसकी असली कीमत नहीं मिल जाती। एक बार मामा जी से बात करवा दीजिए ना, वो ऐसा नहीं कर सकते। अरे तू पहली लड़की थोड़ी है जिसे वो मेरे पास लेके आया है। पता नहीं कितनी लड़कियां लेके आया है वो। तुझे पता है, वो मेरा सबसे वफादार और पुराना दलाल है। सच्ची मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं ए लड़की, टंकी बंद कर अपनी। इतनी इन्वेस्टमेंट की है ना तुझ पे, उसका 10 गुना वसूल करूंगी मैं। सॉरी, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। 30 लाख कहाँ से देगी इतने पैसे तू? मैं प्लीज। देख देख, शुरू में ना थोड़ी सी शर्म आएगी, बाद में मजा आने लगेगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज दीदी। हाँ मीन साहब, प्लीज दीदी मुझे छोड़ दीजिए ना, मैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कल रात इसे खूब अच्छी तरह सजा सवार के रखना। कल हम दुबई वालों को असली चीज देंगे। दीदी प्लीज माफ कर दो, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे करूंगी। मैं सुरजीत से कभी नहीं मिलूंगी, मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नाम मत लेना मेरे बेटे का अपनी गंदी जुबान से, समझी? आंखें नोच लूंगी मैं तेरी, चाहे मेरे 30 लाख बर्बादी क्यों ना हो जाए। अच्छा एक बात बता। जी साहब। ये जो चंचल यहाँ रहती है, इसके मामा इसे यहाँ लाए थे ना? वो तो मैम के बिजनेस वाले दोस्त है साहब। कहाँ रहते हैं? वो तो नहीं पता साहब, पर वो मुझे रात को रोजी बियर बार में बैठे हुए दिखे थे। कौन सा बार? रोजी बियर बार में। अच्छा तू एक काम कर, तू जा, ठीक है? मामा जी, इतने से क्या होगा, थोड़ी सी और पी लो।
बस बाबा बस बस बाबा। अच्छा आप क्या कह रहे थे? चंचल जब 10 साल गांव मोहल्ले के जो लफंगे लड़के होते थे ना, उसको भूखे भेड़िए की तरह ताड़ते थे। बड़ा संभाल के रखा मैंने। पर क्या मामा जी? पर लड़कियों का क्या किया जा सकता है? आज नहीं तो कल शादी दहेज का खर्चा तो आ ही जाता, इसलिए मैंने क्या? मैडम जी का उपकार बहुत है मेरे पर, पता नहीं कैसे चुका पाऊंगा। कैसा उपकार मामा जी? मामा जी कैसा उपकार? मैडम जी लड़कियों का धंधा कर, इसीलिए तो मदन लाल का दारू पानी का खर्चा निकलता। मैंने उन्हें बहुत सी लड़कियां सप्लाई की, सब बैंकॉक या दुबई। टाटा बाय बाय। चंचल! 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 लव मीन्स नेवर हैविंग टू से सॉरी। पता नहीं जब तुम्हें मेरा ये खत मिलेगा मैं इंडिया में रहूंगी या नहीं, पर बस इतना कहना चाहती हूँ कि आई हैव नेवर हैड अ गुड फ्रेंड। थैंक यू फॉर बीइंग माय वन एंड ओनली। माला! माला! जी बाबा। चंचल कहाँ है? माला चंचल कहाँ है? मैं जानता हूं तुम्हें सब पता है। वो फार्म हाउस। कैसा फार्म हाउस? सुरजीत क्या हुआ बेटा? चंचल कहाँ है मैडम जी? मैडम जी? जी अपनी माँ से तुम किस तरह से बात कर रहे हो? ऐसे काम क्यों कर रही हैं आप? बेटा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। You know I'm worried about you. वाह! मैंने आपके मुंह से नकाब हटा दिया और आपके चेहरे पे टेंशन की एक रेखा तक नहीं। कितनी बड़ी प्लेयर और झूठी हैं आप। कब से चला रही हैं बिजनेस? कितनी मासूम लड़कियों की मासूमियत को बेच दिया है आपने। चंचल के मामा ने सब बता दिए हैं माँ। और कितना झूठ बोलेंगी आप? कितने में बेचा है चंचल को? 30, 40, 50 लाख? ये कीमत लगाई है आपने चंचल? कितने में अपने ईमान को बेचा है आपने? 1 करोड़? कहना आती है मुझे अपने आप को आपका बेटा बोलते हुए। बता दो माँ, बता दो माँ, चंचल कहाँ है? अगर चंचल को कुछ हो गया मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है आप? आपके इन्हीं कर्मों की वजह से
भगवान ने सोनल दी को हमसे छीन लिया। सुजीत, क्यों चली गई सोनल दी हमारी जिंदगी से? क्यों सोनल दी को भगवान ने हमसे छीना? क्योंकि आपके पापों का भुगतान किया है उन्होंने। आप जानती कमी क्या थी सोनल दी के पास? सब कुछ तो था, अच्छा लड़का, अच्छा घर, फिर भी क्यों वो हमें छोड़ के चली गई? और कितनों की हाय लेंगी माँ? चंचल की हाय मत लगने दूंगा, वरना मेरा भी मरा हुआ मुंह देखेंगी आप। सुजीत, क्यों 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 किया ऐसा? कहाँ है चंचल माँ? दो बच्चों की परवरिश अकेले करना मेरे लिए आसान नहीं था। ये बात तुम नहीं समझोगे। चंचल, दरवाजा खोलो चंचल। चंचल, मैं आया हूं। चंचल, दरवाजा खोलो चंचल। चंचल, दरवाजा खोलो, ये मैं हूं चंचल। चंचल, दरवाजा खोलो चंचल। मैं नहीं कर पाई, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, मार दिया। चंचल देखो, देखो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुन, सब ठीक हो जाएगा। चंचल, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना चंचल, सब ठीक हो जाएगा। मार दिया। देखो सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है ना? चलो चलो, यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो। हाँ, जहर मैंने ही मिलाया था। क्यों मिलाया था? बड़ी लंबी कहानी। सिर्फ एक ही बार बता पाऊंगी। जज के सामने कहें? अरे क्या हुआ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को? सिखाया था ना मैंने, सर उठा के रखो, नजरें सीधी रखो, कहा था ना? भूल गए?
हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। तुम जानते हो बेटा, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो अपने आप को हमेशा ये बोल के समझाती थी कि मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। फिर पता नहीं करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि ये काम मैं बहुत अच्छी तरह से कर रही हूँ। तुमने कहा था ना मुझसे कि माँ, तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। बिल्कुल ठीक था। शायद आज इसी वजह से मेरा अपना बेटा मुझे माँ कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। इसका ख्याल रखना बेटा। इस पे मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। अगर इसकी जिंदगी संवर गई तो शायद मुझे कुछ दुआएं मिल जाएं। चलती हूँ बेटा। दोस्तों, प्यार अगर खुद मिसाल बन जाए तो आप और हमारे जैसों की कहानी भी अमर हो जाती है। चंचल और सुरजीत की हिम्मत ने और प्यार ने ये साबित कर